इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे टू वेरिएबल के मैप। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स फंक्शन ए और बी इक्वल टू मिन टर्म्स ऑफ 0 एंड 3। ये हमारे पास फंक्शन है ए बी, दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, यानी कि ये टू वेरिएबल के मैप बनेगा हमारे पास। सबसे पहली चीज़ ये, और ये जो साइन है इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के आगे कुछ नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स हैं के मैप का जो नक्शा बनेगा या मैप बनेगा उसमें इन नंबर्स को फाइंड आउट करते हुए वहाँ 1 की वैल्यू लिखेंगे। ये कैसे होगा हम अभी देख लेते हैं। तो के मैप कुछ इस तरीके से बनता है। ये दो वेरिएबल हैं, ए हम इस तरफ लिख देते हैं, बी इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, 0 1 बी का, 0 1 ए का। ये जो 0 और 1 है ये बी के हैं और ये 0 1 ए के हैं। ठीक है, हम इन बॉक्सेस को कुछ नंबर्स दे देते हैं इंक्रीमेंटली, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 और 3। ये हमारे 3 बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए इनफैक्ट। ठीक है, अब इन 4 बॉक्सेस में से जो भी हमें मिन टर्म गिवन होगा, मिन टर्म गिवन होगा और जो नंबर्स गिवन होंगे मिन टर्म में, वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो एक तो 0 में 1 पुट करना है हमें, ठीक है, और एक 3 में 1 पुट करना है हमें। जब 1 पुट कर लेते हैं उसके बाद दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है हम 1 के ग्रुप्स बनाएं जो कॉरिस्पॉन्डिंग 1 होंगे। यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही, इनफैक्ट दोनों इंडिविजुअल 1 है और ये हॉरिजेंटली ग्रुप नहीं बन सकता। तो हम अलग अलग दो ग्रुप्स इनके बनाएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एक हो जाएगा ग्रुप 1, एक हो जाएगा ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 में हम देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू आ क्या रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए भी 0 आ रहा है और बी भी 0 आ रहा है। तो जब भी 0 आएगा के मैप में उसके ऊपर बार लिख देंगे, ए बार बी बार। सिमिलरली ग्रुप 2 में देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। ग्रुप 2 में ए 1 आ रहा है और बी भी 1 आ रहा है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ए एंड बी लिख देंगे और फाइनली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इस मिन टर्म 0 और 3 इक्वेशन का इन टू वेरिएबल के मैप, वो आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दो वेरिएबल के मैप सॉल्व हो रहा हो। फंक्शन ए बी इक्वल टू मिन टर्म्स ऑफ 0 1 एंड 3। तो पिछली एग्जांपल में 2 मिन टर्म्स थी, इस एग्जांपल में हम 3 मिन टर्म्स देखेंगे। अगेन के मैप बनाने के लिए एक नक्शा ड्रॉ कर लेंगे। ज़ीरो वन 0 1। अगेन ये 0 और 1 बी के हैं और नीचे के 0 और 1 ए के हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। इन बॉक्सेस को इंक्रीमेंटली हम डेसिमल नंबर्स देंगे, 0 1 2 और 3। अब हमें इन नंबर्स में जो मिन टर्म दिए गए हैं 0 1 और 3, यहाँ पे 1 पुट करना है। 1 0 1। ठीक है, हमने 0 पे भी 1 पुट कर दिया, हमने 1 पे भी 1 पुट कर दिया, 3 पे भी 1 पुट कर दिया। ये अलबत्ता 0 रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुप बनाना। अब ग्रुपिंग इसकी किस तरह की जा सकती है। ग्रुपिंग एक तो हम करेंगे यहाँ पे 1 एंड 1 की, ये ग्रुप है एक साथ, और दूसरा जो ग्रुप बन सकता है वो हमारे सामने बन रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि ये 1 आप देख रहे होंगे दोनों ग्रुप्स में ऐड हो रहा है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नहीं करते तो ये 1 इंडिपेंडेंट 1 रह जाता और ऐसा के मैप में अलाउ नहीं है। तो एक 1 दो जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो
सॉल्व करते हैं इसको। इसके भी अगेन दो ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ग्रुप 1 में ए और बी दो बार आ रहे हैं, ठीक है, तो हम दो बार लिखेंगे ए और बी, ए बी प्लस ए बी। इसमें अब बार कहाँ पे लग रहा है वो चेक करना होगा। तो पहले ए बी में दोनों में बार लगेगा, क्योंकि दोनों ए और बी ज़ीरो हैं। और दूसरे ए बी में बी 1 है यानी बार नहीं लगेगा, और ज़ीरो है ए यानी कि बार लगेगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 हमारे पास आ गया, ए बार बी बार प्लस ए बार बी। ग्रुप 2 देखते हैं। ग्रुप 2 में अगेन ए और बी दो बार आ रहा है। सबसे पहले हम दो बार ए और बी लिख देंगे, ए बी प्लस ए बी। अब चेक करना होगा कि बार कितनी बार आ रहा है। इस 1 में बी पे बार नहीं आएगा क्योंकि 1 है, लेकिन ए पे बार आएगा क्योंकि 0 है, ए बार। दूसरे ग्रुप में ए और बी दोनों 1 है तो कोई बार नहीं आएगा, ए बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर ग्रुप में जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बी बार और बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है बी, तो इसको हटा के सिर्फ ए बार लिखा जाएगा। ए बार कांस्टेंट है दोनों में। और यहाँ पे ए बार और ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बी कांस्टेंट है तो बी लिख देंगे। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखेंगे और इनको कंबाइन करके ए बार प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ समझ नहीं आया या कोई वीडियो ऐसी है जो हमें बनानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।